न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली सीएम मंत्री पर बीजेपी का मंथन, 14 के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर भी हुआ एक चुनाव। दिल्ली की सल्तनत गंवाने के बाद अब केजरीवाल और आपका सियासी भविष्य क्या है? तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली सीएम मंत्री पर बीजेपी का मंथन, 14 के बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में पूरे 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता एक बार फिर काबिज हो गई है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन बीजेपी की आंधी में झाड़ू का सफाया हो गया है। जीत हासिल करने के बाद सूत्रों के मुताबिक 14 फरवरी के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की है, वहीं आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें हासिल की है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज समेत कई दिग्गजों के हाथ हार लगी है। दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के बाद बीजेपी अब सीएम और मंत्रियों को लेकर मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह 14 फरवरी के बाद हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 13 फरवरी तक विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी पहले फ्रांस के दौरे पर जाएंगे, उसी के बाद वो अमेरिका का दौरा करेंगे। पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रविवार शाम को सभी जीते हुए विधायकों से मुलाकात करेंगे। अगली खबर, दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर भी हुआ एक चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार जीत के चर्चे हैं। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें पर 27 साल बाद प्रचंड वापसी की है। वहीं यूपी के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी के भानुचंद्र पासवान ने 61,710 के बम्पर वोटों के अंतर के साथ समाजवादी पार्टी के अजित प्रसाद को चुनाव से हराया। लेकिन दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर हुए एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टी के नेता को जीत हासिल हुई है। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ डीएमके ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में ये जीत मिली है। मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक और भाजपा के बहिष्कार के बीच इरोड विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में चंदिरा कुमार वीसी को शानदार जीत मिली है। इन्हें कुल 1,15,709 वोट मिले। दिल्ली और इरोड की दूरी 2400 किलोमीटर है। अगली खबर, दिल्ली की सल्तनत गंवाने के बाद अब केजरीवाल और आपका सियासी भविष्य क्या होगा? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही सत्ता नहीं गंवानी पड़ी है, बल्कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी अपनी अपनी सीट गंवा दी है। अन्ना आंदोलन में से सियासी पिच पर उतरे अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले ही चुनावी डेब्यू मैच से सत्ता के बाजीगर बनकर उभरे थे। पिछले एक दशक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ पंजाब में बहुमत की सरकार बनाने के साथ राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर पूरा किया, लेकिन इस बार दिल्ली की सियासत में चौका लगाने से चूक गई। दिल्ली की सल्तनत पर 11 साल तक काबिज रही आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है, तो बीजेपी 48 सीटों से के साथ 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। चुनावी हार ने केजरीवाल के दिल्ली विकास मॉडल की हवा निकाल दी, तो साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय फलक पर भर रही सियासी उड़ान पर ब्रेक लगने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सियासी भविष्य क्या होगा? दिल्ली के सत्ता की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। 27 सालों से विपक्ष में बैठने वाले बीजेपी अब सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ काबिज रहेगी। आम आदमी पार्टी 11 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही और पहली बार विपक्ष में बैठेगी। सत्ता में रहते हुए केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकलवाना देते थे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार गए, जिनकी गैर मौजूदगी में विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन होगा? गोपाल राय और आतिशी चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में सदन में पुरजोर तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी, जिसे कौन धार देगा? अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।